हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज शमशाद हियर। तो जैसा कि कुछ दिनों से कुछ एस्पायरेंट्स का और हमारे नसीम सर का रिक्वेस्ट था कि आप अपना सक्सेस जर्नी हमारे साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट करें। तो दोस्तों, मैं लास्ट से कुछ बताना चाहूँगा आपको कि मैंने कैसे तैयारी की, कैसे सिचुएशन से लास्ट फेज में फेस किए और कैसे उन सब से बाहर निकल के 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फाइनली सेलेक्ट हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि मिडिल क्लास स्टूडेंट का होता है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई अगर फाइनेंशियल बेस ना हो तो उसे खुद अर्न करके पढ़ना होता है। तो मैं भी क्लास 12th के बाद टीचिंग में आ गया था। क्लास 10th 12th के बच्चों को पढ़ाता था। कुछ स्कूल्स में भी मैं बहुत लंबे टाइम तक 3-4 साल तक दिया। उसके बाद फाइनली 2017 में सब कुछ छोड़ के मैं तैयारी पे लगा। 2017 तक स्कूल्स वगैरह छोड़ दिया था, केवल 1-2 कोचिंग्स करता था जिससे पॉकेट मनी आ जाता था, जिससे मेरे एग्ज़ाम्स के फ़ी थे और कहीं ट्रैवल करना होता था वो सब निकल पाता था। तो 17 में मैंने सबसे पहले SBI PO का प्रीलिम्स दिया। फर्स्ट एग्ज़ाम लाइफ का मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तैयारी जस्ट स्टार्ट की थी मैंने। इससे पहले 2015 में मैंने फॉर्मली 3-4 महीना ही महिंद्राज के अंदर गया था, तैयारी किया था, लेकिन उतना ज़्यादा की तैयारी नहीं कर पाता था क्योंकि साथ साथ में स्कूल्स में पढ़ाता था, कोचिंग्स वगैरह था, केवल वहाँ जाता था, पढ़ के जो आता था बस वही होता था। मैंने फॉर्मली मैं कोई तैयारी नहीं करता था, सेल्फ स्टडी के तौर पर। तो 15 और 16 में भी एग्ज़ाम्स दिए थे, प्रीलिम्स वगैरह क्वालिफाई हुए थे 1-2 ही, ज़्यादा नहीं। लेकिन 2017 आते आते तक इतना कंफर्म हो गया था कि अगर बैंक का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में तैयारी करना होगा और अच्छे से तैयारी करना होगा। तो जैसा कि 2017 में मैंने सब कुछ छोड़ के बस 1-2 ट्यूशन लेता था, कोचिंग्स लेता था और तैयारी करता था। तैयारी में लग गया, रेगुलरली 7 घंटा 8 घंटा पढ़ता था। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप बोलो बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी उतना ज़्यादा नहीं था। सिंपल हिंदी मीडियम से पढ़ा था और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बैंकिंग के फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स होती है आप सबको ही जानते हैं। क्योंकि आपकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप IBPS और SBI क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वो सब प्रॉब्लम्स थी। तो शुरुआत का तो 2017 मेरा एक फर्स्ट एग्ज़ाम SBI PO प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस बुरी तरह फेल किया और 1-2 क्लरिकल के प्रीलिम्स निकले थे। लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। तो 17 तो केवल बेस बनाने में ही लग गया। मोस्टली मैं 17 केवल एग्ज़ाम देता था और प्रीलिम्स की ही पढ़ाई करता था, मेंस का पढ़ाई नहीं करता था। इस कारण से 3-4 अगर मेंस दिया भी तो उसमें बुरी तरह फेल होता था। 18 आया, 18 में मैंने जम के तैयारी की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरे को GA याद नहीं होती, क्योंकि मैथ से मैं ग्रेजुएट हूँ। तो कुछ चीज़ों को याद करने रटने में थोड़ा सा मुश्किल होता था और मैं रेगुलरली पढ़ता था लेकिन एक कैलकुलेटिव वे में नहीं चलता था। 2018 में सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया अगेन, केवल RRB छोड़ के, PO और क्लर्क छोड़ के मैंने सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। मेंस दिया, मेंस में कुछ कुछ करीब पहुंच रहा था। SBI क्लर्क 0.5 से या 0.75 से मैं डिसक्वालीफाई हो गया था, नहीं हो पाया था मेरा SBI क्लर्क मेंस। और 18 चूँकि ऐसा था कि सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और साल भर मैंने मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। लास्ट होप था मेरा IBPS क्लर्क, जिससे काफ़ी उम्मीदें थी। मैंने महाराष्ट्र नागपुर से भरा, साल का लास्ट एग्ज़ाम, बहुत सारी उम्मीदें लिए हुए। वो महाराष्ट्र का एग्ज़ाम मेरे लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा टफ ट्रैवल किया था जनरल डिब्बे में
रांची से नागपुर तक की यात्रा की थी। ठंड का महीना में बिल्कुल बिल्कुल टफेस्ट वन था। वो हमेशा याद रहेगा वो जर्नी लाइफ का। 1.5 दिन के बाद पहुंचा नागपुर। एग्ज़ाम सेकेंड डे था। मैं गया, एग्ज़ाम हॉल पहुंचा, एग्ज़ाम सीट पर बैठा और एग्ज़ामिनर आके कहा कि सर आपने थंब के जगह पर आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, इस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मैं सब कुछ छोड़ के बस 2 साल मैंने दिया था कि मैं किसी तरह कोई जॉब ले लूँ, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ अच्छा खासा इनकम करता था। स्कूल में 10,000 के आसपास कमाता था, कोचिंग्स वगैरह भरपूर पढ़ाता था, स्टूडेंट भर भर के आते थे। ग्रामीण एरिया में 200-300 देते थे पर बच्चे, पर 100-150 बच्चों को पढ़ाता था। ओवरऑल इनकम अच्छी थी, बट वैसा कोई पहचान और पोजीशन नहीं था। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक अदद बैंकिंग नौकरी के लिए 2 साल लगातार पढ़ा था। और ये मेरा जो लास्ट होप था IBPS क्लर्क 2018 का, जिसके लिए मैं पूरी तरह तैयार था। अगर उससे पहले बात करें, मैंने मेंस में नज़दीक जा के मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन कमियों को मैं दूर कर चुका था। मैं पूरी तरह तैयार था और उस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। नागपुर इतना टफ जर्नी करके गया। एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी मैं टूटा नहीं। मेरे साथ एक फ्रेंड था जिसका एग्ज़ाम था 3rd शिफ्ट पर, उसने 3rd शिफ्ट दिया और मैं आया। सारे जर्नी पे यही डिस्कस होता रहा कि शायद जो डेस्टिनी है उसे कुछ और मंजूर है, शायद हमें अपने स्टेट से बाहर नहीं भेजना चाह रही डेस्टिनी। और कहीं ना कहीं हमें ये अभी बिलीव होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चूँकि ओल्ड एज में थे, तो मेरा लाइबिलिटी था टोटली कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं। जो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में पेरेंट्स के साथ क्लरिकल जॉब से पॉसिबल नहीं था रह पाना। तो खैर मैं वहाँ से आया, फिर से तैयारी में लगा, फिर से वही SBI PO, IBPS PO। उस बार FCI भी आ गया था, नाबार्ड भी आ गया था 2019 में। मैक्सिमम एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैक्सिमम। मेंस में अटकते रहा और कुछ प्रीलिम्स भी डिस्क्वालीफाई हुआ डर से। क्योंकि अब जब 3 साल का तैयारी करते हैं ना, पूरे सब कुछ छोड़ के पूरे जोश के साथ, और नहीं होता तो आपके अंदर एक आशंका बनी रहती है। तो कुछ एग्ज़ाम आप डर से भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो कुछ मेंस नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। लास्ट एग्ज़ाम LIC का था। मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होता था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत अच्छा करता था मैं परफॉर्म। बस मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं GA में बिलो एवरेज था, स्कोर ही नहीं कर पाता था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग कर देता था, या फिर डर से कोई क्वेश्चन मारता नहीं था। तो वहाँ पर सेक्शनल तो क्वालिफाई कर जाता था, लेकिन GA एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तय करता था। तो मेरा रिजेक्शन ये GA तय कर रहा था। LIC का एग्ज़ाम का GA भी मैंने केवल 13 क्वेश्चन मारा था, 13 क्वेश्चन। और एग्ज़ाम देने के बाद मैं पूरी तरह से डिप्रेस था कि ये साल भी गया, अब शायद मुझे फिर से वो टीचिंग स्कूल से मैं टीचिंग के लिए अप्लाई करना होगा। क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले चुका था, टीचिंग ट्रेनिंग मेरे पास था, तो कोई भी स्कूल ले लेते, बट वो प्राइवेट ही होता। ठीक है, और मैं कोचिंग वगैरह फिर से इस्टेब्लिश करता, उस प्लानिंग में एक तरफ चल रहा था। लेकिन मैं LIC में एक और मैजिक कर चुका था कि मैं 13 क्वेश्चन करने के बाद 4 क्वेश्चन जो डबल डिप में मारा था वो मेरा करेक्ट हो गया। तो 17 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो गए। और कहीं ना कहीं वो जिससे मुझे सबसे कम उम्मीद थी वही मुझे सिलेक्शन दिला दिया। तो सिलेक्शन के बाद टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। आज 1.5 साल पूरे हो गए हमारे, 1.5 से 2 साल होने को है। एंड आई हैव चेंज एवरीथिंग इन माई लाइफ, लगभग जितना कर पाऊँगा। और साथ में स्टडी चल ही रही है, टीचिंग भी चल ही रहा है। घर के बिल्कुल 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पोस्टिंग है, जो मेरे को सूट करता है। सैलरी भी अच्छी खासी है, 50 के आसपास आती है। इनफ है, वर्क प्रेशर ना के बराबर है। उसके साथ साथ मैं प्रोफेशनल अपना जो मेरा टीचिंग का प्रोफेशन था उसे मैं कंटिन्यू किए हुए हूँ और करूँगा ही। क्योंकि जिस समय पर हमें कोई नहीं जानते थे,
उस समय पर यह टीचिंग ही था जिसने हमें पहचान दिलाया। और कहीं ना कहीं इस टीचिंग के बावजूद ही बदौलत ही मैं आज इस जगह पे हूँ। हालांकि हमारी सफलता बहुत बड़ी नहीं है उन लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए, चूँकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस परिवेश से आता हूँ, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स इलिटरेट हैं, टोटली इलिटरेट हैं। भाई बहनों में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, MBA हाफ छोड़ा, ITI किया और टीचर ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ ली, लेकिन मैं उन सबसे ज़्यादा पढ़ा हूँ। मैं अपने गांव का फर्स्ट साइंस ग्रेजुएट हूँ। तो इस तरह के बैकग्राउंड से आने के बाद अगर आप छोटी सी भी अचीवमेंट अचीव करते हैं तो वो अपने आप में बड़ा होता है, क्योंकि आपने ज़ीरो से शुरू की हुई होती है। ठीक है। और एक सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये भी जॉब या फिर कोई भी एक छोटी सी क्लरिकल जॉब भी बहुत मायने रखती है। और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कहीं ना कहीं। तो आप भी अगर आपके लो फेज़ में हो, किसी तरह अगर कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो तो उसे डरे नहीं, क्योंकि मे बी डेस्टिनी को वही मंजूर हो, किस्मत को वही मंजूर होगा और आपके लिए कुछ बेहतर लिखा गया होगा जो अभी तक वो दिन आपका नहीं आया है। तो आप उस दिन के लिए वेट करें, बिल्कुल निराश मत हो। मेरे 2 फ्रेंड्स, एक संतोष रजक और एक हमारी सिंह दीदी, वो अपने लास्ट अटेम्प्ट लगभग लास्ट अटेम्प्ट में बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क में गए। एक ये साल गया, एक लास्ट साल गया। वो लोग भी लगभग तैयारी छोड़ ही चुके थे। मेरे कहने पर वो जो सिंह दीदी थी वो की और क्वालिफाई कर गई, और ये संतोष रजक भी लगभग छोड़ने ही वाला था, और ये भी इस साल ज्वाइनिंग ले लिया। तो अब अगर लास्ट फेज में हो तो लास्ट अटेम्प्ट तक आप ट्राई करें, और मे भी वो लास्ट अटेम्प्ट ही आपका सफलता होगा, सफलता का लास्ट सीढ़ी होगा जो आपको सफलता दिलाएगा। तो बिल्कुल आप डरे नहीं, बिल्कुल लगे रहें और अपने आप को रेगुलरली मोटिवेट रखें, रेगुलरली अपने आप को इम्प्रूव करें और बिल्कुल टीचर्स का, अपने गुरुओं का सम्मान करते रहें, उनके बताए रास्ते पर चलते रहें, सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है। स्ट्रेटेजी की जहाँ तक बात आई, मैं क्या क्या करता था, कैसे करता था, तो कोशिश करूँगा अगर इस वीडियो पर अगर रिस्पॉन्स रहा तो मैं पूरा कंप्लीट आधे घंटे का, ये 45 मिनट का एक वीडियो टोटली मैं स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा किस तरह से मैंने 3 एग्ज़ाम्स में फाइनल सिलेक्शन ली। रेलवे के 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी ग्रुप डी और NTP क्या लोको पायलट वाला जो था वो मैं इसमें फ़िज़िकल के लिए नहीं गया, वहाँ पर मेंस के लिए नहीं गया, और कैसे लगभग 20 से ज़्यादा प्रीलिम्स क्वालिफाई करता था। बिल्कुल प्रीलिम्स ऐसा था 18-19 के अंदर कि जस्ट एग्ज़ाम, वो टेस्ट था मेरे लिए। मैं इतना टेस्ट देता था, ऐसे तैयारी करता था कि बस वो टेस्ट के जैसा ही था और मैं इजीली क्वालिफाई कर जाता था। तो मैं वो स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, और कैसे मेंस में मेरे लिए क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और क्या वीक पॉइंट था, और मैं किस तरह से फेलियर को अपने सक्सेस में बदला, ये भी मैं डिस्कस करूँगा टोटली विस्तृत रूप से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।